जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 8 का इतिहास का अध्याय 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और चित्रों के माध्यम से इसको बहुत अच्छा से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे, आप लोग ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको 6 क्लास से लेके एमए क्लास तक का नोट्स मिलता रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। आइए जानें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क सती प्रथा का प्रथम प्रमाण रिक्त स्थान अभिलेख से मिलता है। तो यहाँ पे आपका भराएगा भानुगुप्त के एरन। ठीक है, तो उत्तर देखिए, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भानुगुप्त के एरन से मिलता है। देखिए, सती प्रथा क्या है कि पहले किसी भी स्त्री, विवाहित स्त्री का अगर पति मर जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था चिता में। ठीक है, जो कि बहुत ही दर्दनाक दृश्य या फिर बहुत ही बुरा कह सकते हैं होता था। और इस प्रथा के खिलाफ हमारे बहुत सारे समाज सेवियों ने काम किया और अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगा दी। इस सब के बारे में आप लोग अगले वीडियो में अच्छे से जानेंगे। अब देखिए अगला, ख विधवा पुनर्विवाह के लिए रिक्त स्थान ने काफ़ी मेहनत की। तो यहाँ पे आपका भराएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, विधवा पुनर्विवाह, जैसे अभी हम लोग सती प्रथा पढ़ ली। अब सती प्रथा पे ये जो पहले मर जा माने जला दिया जाता था, अब वो नहीं, उनको जलाया नहीं जाने लगा, यानी कि विधवा बन के रहने लगी। तो उनका पुनर्विवाह मतलब फिर से शादी शुरुआत करवाए, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास के द्वारा ही हुआ। कहने का मतलब ये है कि विधवाओं को बहुत भला बुरा भी कहते थे और इनका जीवन जीते जी एक नर्क जैसा होता था। तो उनको लगा, और बहुत सारे लोग जो महसूस करते थे लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाते थे, तो इनकी आवाज़ बने ये, क्योंकि किसी भी मनुष्य के साथ इस तरह का गलत होना ये बहुत ही गलत होता है। आगे देखिए, ग नंबर, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश रिक्त स्थान के दशक में हुआ। ठीक है, जो भारतीय महिला थी उनका कॉलेज में एडमिशन जो हुआ था वो 1880 ईस्वी में। ठीक है, और इस वक्त जो पहली महिला जो बनी थी एडमिशन लेने वाली, उनका नाम था कादम्बनी गांगुली। ठीक है, जिनका जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा पास की थी। और ये कादम्बनी गांगुली जो थी, देश की पहली ग्रेजुएट महिला थी और एक डॉक्टर भी बनी। घ भोपाल में बेगमों ने रिक्त स्थान में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। तो यहाँ पे आपका भराएगा अलीगढ़। फिर से देखिए, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। ये एक प्राथमिक स्कूल था। ठीक है, आगे देखिए, अड़ रिक्त स्थान ने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा। तो उत्तर है रास सुंदरी देवी। ये जो रास सुंदरी देवी जी जो थीं, वो एक बंगाली महिला थी जिन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा के लेखक के रूप में जाना जाता है। वो बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखकों में से एक है। अमर जीवन उनकी आत्मकथा 1976 में प्रकाशित हुई थी। अब आगे देखिए, अगला है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कह प्रश्न है, विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए? तो उत्तर देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सती प्रथा पर रोक लगाए थे, उससे पहले कौन प्रयास किए? तो देखिए यहाँ पे, विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल
शासक अकबर, पेशवा कर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए। सती प्रथा बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी। इसमें विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, जहाँ हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है, और इस तरह का कृत्य बहुत ही घिनौना, बहुत ही गलत परंपरा था ये। अगला प्रश्न है ख। प्रश्न है ज्योतिबा फूले कौन थे? उत्तर है ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, महिला कल्याण, जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर दिया था। इन्होंने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अगला प्रश्न ग। प्रश्न है 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो उत्तर देखिए। देखिए 19वीं सदी जो है ये 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच का जो जो इस साल था उसको 19वीं सदी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनकी धारणा यानी कि उनकी सोच थी कि यदि लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो वह घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी, सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरने से वह बिगड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह का लोगों का धारणा था, जो कि आज भी गांव देहात में काफ़ी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, फिर भी लोग अभी भी पूरी तरह से सोच, अपना विचार को बदल नहीं पाए हैं। तो हमारे अंदर की जो गंदगी है, गंदी सोच है, उसको दूर करना चाहिए। हम सुधरेंगे तभी ये युग और ये ज़माना सुधरेगा। अगला प्रश्न है घ। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए? बाल विवाह रोकने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो उत्तर देखिए। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे देश में अभी का जो कानून है कि लड़की 18 साल और लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। अगर उससे पहले अगर शादी करते हैं तो उससे बाल विवाह कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि लोग एकदम बच्चा पैदा होने के बाद ही उनका शादी भी करा देते थे। जो या फिर जो एकदम छोटे-छोटे होते थे उनका भी शादी हो जाता था। उनको पता भी नहीं चलता था कि वो दूल्हा-दुल्हन क्या किस तरह से आपस में झगड़ा भी लड़ेंगे, जो भी होगा। और बड़े हो जाने के बाद उनको नापसंद होने पर भी उनके साथ रहना मजबूरी हो जाता था। तो ये एक तरह से गलत है। तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आगे है, आइए चर्चा करें। प्रश्न 3 प्रश्न है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए थे? तो उत्तर देखिए। राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। वे इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्रों यानी कि जो पुराने पुराने धार्मिक पुस्तकें, किताबें थी, उसका सहारा लेके यह समझाने की कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। उनके ही अथक प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया। बहुत सारे लोगों का विचार था और राजा राम मोहन राय इस पे
आवाज़ उठाए और इनको बोले लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई और वो इस पे रोक लगा दिया। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया। अगला प्रश्न 4 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? तो उत्तर देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में भी विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उन्होंने अपने पुत्र की शादी भी एक विधवा से करवाकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। कहने का मतलब देखिए, लोगों को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन उसको खुद पर लागू करना उतना ही कठिन। तो इन्होंने खुद अपने ही ऊपर इस चीज़ को लागू किए और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किए। 5 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उनकी सामाजिक स्थिति आज से कैसे अलग थी? तो उत्तर देखिए, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सम्मानजनक थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान किया करती थीं। वे शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। स्त्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा का हक दिया गया था। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल एवं उसके बाद समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। अब देखिए, आइए करके देखें। 6 नंबर प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की सूची तैयार कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, परियोजना कार्य से है। तो उत्तर, शिक्षा प्राप्ति के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी। सरोजनी नायडू, उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। अरुंधति राय, उन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीटी उषा, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि उड़न परी के नाम से जानी जाती है, बहुत तेज दौड़ती थी। जे जे शोभा, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कुंज रानी देवी, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। डायना एडल्जी, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इस तरह से बहुत सारी महिला खिलाड़ी हुई हैं। सानिया मिर्जा, एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस तरह से कर्णम मल्लेश्वरी, एक भारतीय महिला हैं जिन्होंने साल 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। शिक्षा से महिलाओं के विकास में मदद होती है और वे अपने घरों की समस्याओं का समाधान कर पाती हैं। 7 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक कालीन महिलाओं की स्थिति पर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो उत्तर देखिए, महिलाओं ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अधिकारों की वकालत की और दमनकारी प्रथाओं को चुनौती दी। उनके प्रयासों से लैंगिक समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तो ये पार्ट आप लोग का ही समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और
आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपना नाम बता सकते हैं, आप लोग किस स्कूल से हैं। अच्छा लगता है आप लोग को कमेंट पढ़ के। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।